हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। आशा कर रहे हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली आने वाली जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपको मिल सके। आज का जो विषय है हमारा सर, बिहार बोर्ड में कक्षा 12वीं में हिंदी का सर सिलेबस क्या है। तो बाबू इसको भी बिहार बोर्ड में हमें कक्षा 12वीं का जो हिंदी है इसको भी दो पार्ट में विभाजित किया गया है। एक हमारा बाबू क्या है, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण है, और दूसरा क्या है बाबू, हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य है। और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य पर। देखिए कक्षा 12 में जो हमारे हिंदी का बुक का क्या नाम है बाबू, दिगंत, दिगंत भाग 2। अब सर आप लोग कह रहे होंगे भाग 2 क्यों लिखा है सर। क्योंकि भाग 2 बाबू कक्षा 12वीं में हम लोग पढ़ते हैं और कक्षा 11वीं में हम लोग भाग 1 पढ़ते हैं। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कोई भी आपको पूछे तो आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा कि हम लोग कक्षा 11वीं में दिगंत भाग 1 पढ़ते हैं और कक्षा 12वीं में भाग 2 पढ़ते हैं। हम लोग आते हैं आगे अपने चर्चा पर। अब देखिए अनुक्रमणी में जो बाबू है गद्य खंड, गद्य खंड में देखिए बाबू आपका कितना चैप्टर पढ़ना है आपको। पहला जो है बातचीत है, इसके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट हैं। दूसरा उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तीसरा संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण जी हैं। चौथा अर्धनारीश्वर है, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रोज कहानी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह। ओ सदानीरा, जगदीश चंद्र माथुर। आठवां सिपाही की माँ, मोहन राकेश। प्रगीत और समाज, नामवर सिंह। 11वां देखेंगे बाबू जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 12वां हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक हैं मलयज जी। 13वां तिरीछ है, जिसके लेखक हैं उदय प्रकाश। 14वां शिक्षा है, जिसके लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं जी हैं। अब हम लोग काव्यखंड में बाबू देखते हैं सभी लोग। पहला कड़बक है, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। दूसरा पद है, इसके लेखक सूरदास जी हैं। तीसरा भी पद है, जिसके लेखक तुलसीदास जी हैं। चौथा छप्पय है, जिसके लेखक नाभादास जी हैं। 5वां कवित्त है, जिसके लेखक भूषण जी हैं। 6वां तुमुल कोलाहल में, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। 7वां पुत्र वियोग है, जिसके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। 8वां उषा है, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। आगे देखेंगे बाबू 9वां जन जन का चेहरा एक, जिसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। अधिनायक, इसके लेखक रघुवीर सहाय जी हैं। प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। हार जीत, इसके लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं। गांव का घर, ज्ञानेन्द्र पति जी हैं। आगे देखेंगे बाबू प्रतिपूर्ति में हम लोग को देखना है 3 चैप्टर, रस्सी का टुकड़ा, गाय डी मोपासा, क्लर्क की मौत, अंतोन चेखव, पेशगी, हेनरी लेपोज। ये जो आप लास्ट का चैप्टर बाबू देख रहे हैं, ये लोग यूरोप के कवि हैं जिनका चैप्टर हम लोग को 3 गो पढ़ना है। धीरे धीरे आप लोग इससे जुड़े रहिएगा, आप लोगों को ये सब पढ़ाया जाएगा। व्याकरण का है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में इसके पहले जब हम 10वीं का सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें बताए थे कि बाबू इसके अंतर्गत वर्णमाला होता है, वर्णमाला होता है, ठीक है, संज्ञा होता है, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है बाबू, सर्वनाम, विशेषण है, आपका क्रिया है, काल है, काल है, उसके बाद आपका क्या है, संधि है, संधि है, समास है, समास है, आप लिंग है, लिंग है, वचन है, लिंग वचन कारक है बाबू। ऐसे ही बहुत सारे शब्द आपको बता देते हैं, जैसे पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, विलोम शब्द है,
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सभी आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना है, जिसमें आपको हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण को मिला के कुल 100 नंबर का आता है। जैसे आप लोग जितना इम्पोर्टेंस साइंस को देते हैं और विषयों को देते हैं, अगर आप उसका केवल 50% हिंदी को दे दीजिए तो बाबू यकीन मानिए कि आप लोग 100 में 90 प्लस ज़रूर लाएंगे। तो आशा करते हैं बाबू आप लोग हिंदी विषय को भी तरजीह देंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। थैंक यू।